जाता है कि धर्मेंद्र से लेकर देखा जाए तो उस जमाने की टॉप मोस्ट एक्ट्रेस में देखा जाए तो माला सिन्हा ने बड़े बड़े एक्टर्स के बीच राजेश खन्ना से लेकर शशि कपूर से लेकर देवानंद से लेकर गुरु दत्त से लेकर सुनील दत्त के समय काम किया। माला सिन्हा के पहले तो फेस और फीचर को देखकर उन्हें क्रिटिसाइज किया गया, लेकिन फिर भी माला ने हार नहीं मानी। नेपाल से आई माला सिन्हा ने कोलकाता से शुरुआत की, फिल्मी सफर की और आई वो बॉम्बे, जहां उन्होंने काफी उतार चढ़ाव का सामना किया। आज इस लाइमलाइट से दूर, ग्लैमर की इस चकाचौंध दुनिया से दूर, फिल्मी हस्तियों के बीच भी नहीं, फिल्मी हस्तियों से कोसों दूर जिंदगी जो अपने परिवार के साथ गुजार रही है, घर के एक कोने में चार दीवारी के अंदर कैद रहकर, बस माला सिन्हा की आज हम फिर करेंगे बात। नमस्कार, देख रहे हैं आप नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे शो में। दोस्तों, मैं आपकी होस्ट तृप्ति लेकर आई हूँ फिर आपके बीच नेक्स्ट 9 न्यूज के इस खास प्रोग्राम में वेटेरन एक्ट्रेस माला सिन्हा, उनके हस्बैंड, उनकी बेटी, उनके फिल्मी करियर, गुरु दत्त के साथ उनकी बॉन्ड को लेकर जो कई बातें हैं, तमाम तरह के कलाकार हैं, उनके बीच उनके बॉन्ड के बारे में जानेंगे हमारे स्पेशल रिपोर्ट। वेटेरियन एक्ट्रेस माला सिन्हा के बारे में हमने आपको पिछले दिनों कुछ किस्से सुनाए, उनकी शादीशुदा जिंदगी के किस्से सुनाए। हमने आपको सुनाया माला सिन्हा की जिंदगी का वो राज जो काफी ज्यादा अलग था। बुढ़ापे में इस लाइमलाइट से दूर रहने वाली माला सिन्हा, जो कि अपने पति के साथ हमेशा खुशियों को ही साझा करते आई, उनकी जिंदगी कैसी रही। माला सिन्हा फिल्म इंडस्ट्री से जो कभी दूर भी नहीं होना चाहती थी। फिल्मों में काम करने के लिए नेपाल में शादी के बावजूद माला सिन्हा अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत कम ही बात करती थी, लेकिन जब बात करती थी बताती थी कि वो लॉन्ग डिस्टेंस मैरिज में कैसे मुश्किल से जूझी थी। माला सिन्हा शादी के वक्त कितनी सुंदर लग रही थी, आप भी जानते हैं। अब बात की जाए नेपाल में अपने को स्टार के साथ जब माला सिन्हा शादी के बंधन में बनी थी, उन्होंने अपनी जिंदगी में काफ़ी बदलाव सहा था। लेकिन क्या आपको मालूम है, उन्होंने जो खुलकर अपनी मैरिड लाइफ के बारे में हमेशा बात की, अपने हस्बैंड के बारे में, माला सिन्हा चिदम्बर के बारे में बात जब भी करती थी, माला सिन्हा के जुबान पर एक ही बात आता था कि वो अपनी ज़िंदगी में अपने हस्बैंड के साथ तौमत गुजारने के लिए हर खुशियों को कुर्बान करने के लिए तैयार है। माला जो अपनी बेटी प्रतिभा को लेकर भी बता चुकी है कि आसान नहीं था अपनी बेटी को फिल्मों की इस लाइमलाइट से दूर जाते हुए देखना, लेकिन यही जिंदगी का नाम है। यहाँ हर किसी को नहीं मिलती है इतनी बड़ी पहचान। माला सिन्हा हमेशा ही कहती आई है। चलिए हम आपको बता दें, आज हमारे इस खास रिपोर्ट में एक ज़माने में जिस एक्ट्रेस माला सिन्हा का जादू नेपाल तक चलता था, उस ज़माने में माला सिन्हा को अपने नोज़ की वजह से काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया गया था। कि आपको मालूम है कि अपने फिल्मी सफ़र के दौरान अपनी बेटी और अपने पति के साथ जब माला सिन्हा बॉलीवुड की इस चकाचौंध दुनिया में नज़र आती थी, पार्टीज फंक्शन में नज़र आती थी, काफ़ी अलग दिखाई देती थी वो एक्ट्रेस। आज उनकी ज़िंदगी काफ़ी अलग है, जिन्होंने फिल्मी सफ़र के लिए कई बढ़िया कुर्बानियाँ दी। अनपढ़ फिल्म में उनके ग्लिम्स को हमेशा याद किया जाता है। आपकी नज़रों ने समझा वो क्लासिक मेलोडी जिसमें माला सिन्हा को कभी नहीं भूला जा सकता। धूल का फूल फिल्म में उनके अंदाज, प्यासा में उनका रोल, जहां में उनकी अदाएं और अशोक कुमार से लेकर अमिताभ बच्चन के साथ उनका स्क्रीन पर रोमांस, विमेन ओरिएंटेड रोल के लिए उन्हें हमेशा तारीफ मिली। उस माला सिन्हा ने स्टेटमेंट दिए थे अपने फिल्मी करियर को लेकर। कोलकाता से नेपाली ओरिजिन एक्ट्रेस माला सिन्हा जब आई फिल्मों में काम करने के लिए, बंगाली उन्हें पहले माना गया था और आल्दा सिन्हा कहा जाता था उन्हें। स्कूल में उन्हें आल्दा सिन्हा कहा जाता था, फिर माला सिन्हा उनका नाम पड़ा। चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर बंगाली फिल्म में उन्हें जय वैष्णो देवी में काम मिला। रोशन आरा धूली में उन्होंने 50 के दशक में काम किया था।
फिर अमिया चक्रवर्ती फिल्म डायरेक्टर ने उन्हें नोट किया और यंग माला का फिल्म फेयर पर फोटोग्राफ छपा और उसके बाद मुंबई वो बुलाई गई और यहाँ 3 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने साइन किए। माला सिन्हा ने कहा, आई वॉज नो दीपिका पादुकोण हु मेड इट बिग विद ओम शांति ओम, आई हैड अ बम्पी राइड। माला सिन्हा का कहना था कि ओम शांति ओम से जिस दीपिका पादुकोण को रातों रात आपने स्टार बनते हुए देखा होगा, ऐसा उनके साथ नहीं हुआ था। माला सिन्हा के साथ अलग था। उस जमाने में नूतन से लेकर वैजयंती माला तक जैसी एक्ट्रेसेस के बीच उन्हें जगह बनाना था। जो कॉन्ट्रैक्ट थे वो बहुत अलग थे। आमी द देश के बादशाह की बात की जाए तो फ्लॉप रही, जिसके बाद बाकी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिए गए थे। फेल की हुई उनकी फिल्में हैमलेट और एकादशी, इसके बाद और भी उन्हें मुश्किल से गुजरना पड़ा और कोलकाता वो वापस जाने वाली थी। एक्टर जानकी दास से उनकी मुलाकात हुई। लेखर भाकरी से फिर डायरेक्टर से उनकी मुलाकात कराई गई। नया ज़माना से वो बॉलीवुड में आई। आपको बताना चाहेंगे थिन टीनेजर के समय उन्होंने करियर की शुरुआत कर ली थी। आसान नहीं था उनके लिए यहाँ पर अपनी जगह बनाना बाकी एक्ट्रेसेस के बीच, लेकिन बता दें हम आपको, वो आगे बढ़ती चली गई। जब करियर के पीक पर थी वो, जब एक से बढ़कर एक उन्होंने फिल्में की। मीना कुमारी से लेकर उस वक्त कमाल अमरोही की काफ़ी चर्चा होती थी। उन्होंने कहा था मीना जी से बात किया जाए। मीना कुमारी ने उनका नाम सजेस्ट किया ओम प्रकाश जी को। उसके बाद उनकी शादी हुई फिल्मी सफ़र के दौरान और शादी के बाद उन्होंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी अलग तरीके का मोड़ भी देखा। माला सिन्हा को अपने फिल्मी सफ़र के दौरान कैसे मोड़ देखने पड़े उस पर उन्होंने बात कहा। उन्होंने कहा कोई भी से वो नंबर अपना नहीं देती थी और अपना नंबर वो किसी से शेयर नहीं करती थी और स्क्रीन ऑफन ट्रैक बहुत अलग हुआ करता था। उन्होंने कहा था वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं थी, इसलिए राजेश खन्ना की वो बहुत बड़ी दीवानी भी थी। और तो और आपको बता दें उनके पर्सनालिटी की काफ़ी दीवानी थी। बहुत ज़्यादा वो ख्याल रखती थी और अपनी ड्रेसेस तक का ध्यान रखती थी। घंटों मेकअप किया करती थी राजेश खन्ना से मिलने से पहले। तब राजेश खन्ना ने कहा था क्या पटाखा लग रही हो, और वो हंस पड़ी थी। तब वो खुश हुई। उन्होंने लगा उन्हें और भी कुछ करना चाहिए। इसके बाद उन्होंने कहा था कि सफ़र आसान नहीं था, एक रिग्रेट था। दिलीप साहब के साथ काम करने की जिंदगी भर इच्छा रही जो पूरी नहीं हो सकी, अधूरी रह गई इच्छा। अब शादी की बात की जाए, ड्रीम गर्ल बन चुकी थी माला सिन्हा तमाम के लिए और इसके बाद उनकी शादी हुई। नेपाल से वो दूर रहने लगी क्योंकि फिल्मी सफ़र उन्हें आगे बढ़ाना था। 26 साल की थी वो और शादी जब उन्होंने की सितंबर से अपने पिता के कहने पर, तो लॉन्ग डिस्टेंस मैरिज कैसे वर्क करता। काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव आते थे फिल्मी करियर में। उन्होंने फिर भी ये सब सहा और उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला लिया। 70-80 के दशक में उन्होंने काम तो किया, करना चाहा, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो सका। जी हाँ, पूरी तरह से पॉसिबल नहीं हो पाया था। अच्छे काम के लिए वो तड़पती रही थी, किचन में वो नहीं रहना चाहती थी। इसके लिए भी परिवार के बीच काफ़ी उतार चढ़ाव उन्होंने सहे हैं और इसके बाद वो बिल्कुल अकेली पड़ गई। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट। तो आपने जाना ही माला सिन्हा के बारे में, आपने जाना हर एक बात माला सिन्हा की जिंदगी का, जिसे उन्होंने खुद ही लोगों के बीच साझा किया था। शादी होने के बाद भी लॉन्ग डिस्टेंस में रहना, जिनके पास शान और शोहरत और पैसों की कमी नहीं थी, जिनके पास फेम था, जिनके पास नेम था, जिनके पास स्टारडम था, जिनके पास अथाह संपत्ति थी, फिर भी वो फिल्मों को लेकर लगाव के लिए पति से दूर रही। लेकिन माँ बाप का नाम भी उन्होंने हमेशा बनाकर रखा। पिता के लिए उन्होंने नेपाली एक्टर से ही शादी रचाई और ऐसे माला सिन्हा ने दी कुर्बानियां, जिनकी बेटी प्रतिभा ने बॉलीवुड में करियर की शुरुआत तो की, लेकिन वो भी फिल्मों में लंबे समय तक नहीं चल पाई। तो ऐसी है माला सिन्हा की जिंदगी पर्दे के पीछे, आज फिल्मों से कोसों दूर, इस लाइमलाइट से दूर।
फिलहाल वक्त हो गया है यही विदा लेने का। ऐसी ही बॉलीवुड की तमाम लेटेस्ट खबरों के लिए, एंटरटेनमेंट की दुनिया के साथ बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार, बाय बाय एंड टेक केयर।